यूज कर रहे हैं, तो बॉश वाला सेम वैसे ही है जैसा हमारा पहले था BS4 में था। ये बॉश का है। ठीक है, ठीक है। प्रेशर कंप्रेशर इनलेट, बैक फ्लो, आउटलेट डो, ये कुछ चीजें। और ये मेरा कवर है, ये मेरा फिल्टर रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पे ये मॉड्यूल है। ठीक है, कि फिल्टर को रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सप्लाई मॉड्यूल रिमूव कर लिया, रिमूव द सप्लाई मॉड्यूल, रिमूव द फिल्टर कवर, फिल्टर कवर खोल लिया। ठीक है, तो हेल्प विद द स्पैनर, तो आपने रिंग स्पैनर या ओपन स्पैनर से हमने 27 नंबर की जो है उससे हमने इसे खोलना है। खोलने के बाद ठीक है, हमने इसको इक्वलाइजिंग पुल आउट करना है, इसे मतलब खींचना है। ठीक है, तो ये इक्वलाइजर है। इक्वलाइजर बेसिकली क्या काम करता है कि मेरे फिल्टर को बिल्कुल बराबर फिट करके रखता है, इसको हिलने नहीं देता है। तो इक्वलाइजर का ये काम है। फिर हमने इक्वलाइजर निकालने के बाद इसमें फिल्टर निकालना है। ठीक है, फिल्टर निकाल के फिल्टर डालना है और चेंज कर देना है। ठीक है, ठीक है। तो ये फिट करने का जो तरीका है ठीक है, तो क्लीन सरफेस विद फिल्टर फिलामेंट एरिया विद वाटर ओनली, तो हमने इसे को सिर्फ पानी से ही साफ करना है। ठीक है, और कोई एजेंट से हमने साफ नहीं करना है। लुब्रिकेट ओरिंग, ओरिंग को हमने हमेशा लुब्रिकेट करके ही ओरिंग को, तो वो आपका रेकमेंडेड ही ऑयल होना चाहिए। ठीक है, इंसर्ट द इक्वलाइजिंग एलिमेंट, तो इक्वलाइजिंग एलिमेंट को हमने इंसर्ट करना है और उसके बाद हमने ऊपर से उसे टाइट करना है। तो जो टॉर्क है वो 20 न्यूटन मीटर की इसमें टॉर्क जानी चाहिए। ठीक है, filter cover change only in combination with change of equalizing element and filter। ठीक है, 494 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, 494 में मेरा बॉश का VDX अपना SCR सिस्टम है। ये डोजिंग मॉड्यूल अगर मैं बात करता हूँ, तो ये दो पाइपें कूलेंट की दी हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ से आपका मतलब जो डोजर होगा एडब्लू है वो स्प्रे होगा, और यहाँ पे आपका कनेक्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको ठीक है, एक तो ये, तो यहाँ पे मेरा ये आ रहा है आपका इनलाइन और मीडियम सीट का ये वाल्व होल्डर हो गया, आपका इंजेक्शन वाल्व हो गया, हीट सिंक हो गई। ठीक है, सील और गैस्केट हो गया। ठीक है, ये आपकी कनेक्टर्स हो गए। ठीक है, होल्डिंग प्लेट हो गई। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं इसमें। तो बेसिकली क्या है कि एडब्लू का जो मेन काम है डोजिंग मॉड्यूल का, ये है कि स्प्रे करना, ऑटोमाइजेशन। तो मेरा एडब्लू के लिए हम ये डोजर यूज करते हैं। ठीक है, तो द क्वांटिटी ऑफ एडब्लू इज बेस्ड ऑन नॉक्स एमिशन, तो आपकी जितना कितना स्प्रे करना है वो आपके नॉक्स के ऊपर है। प्री नॉक्स जो आपका पोस्ट नॉक्स सेंसर है, वो जो सिग्नल भेज रहा है ईसीयू को, उसके हिसाब से ईसीयू डिसाइड करता है कि मुझे कितना स्प्रे करना है। ठीक है, तो डोजर मॉड्यूल आल्सो मेंटेन द इंजेक्टर टिप टेम्परेचर विद इन थ्रेशोल्ड, हेल्प ऑफ द इंजन, मतलब ज्यादा गर्म ना हो, तो उसके लिए हमने ये कूलेंट इसमें सर्कुलेट किया होगा। ठीक है, अब ये 3C6
और 474 इंजन में ये प्लास्टिक ओमनियम कंपनी का है। तो प्लास्टिक ओमनियम कंपनी का ये लेवल सेंसर हो गया, पंप असेंबली होगी, ये फिल्टर हो गया, ठीक है। ये आउटलेट ऑफ डोजिंग और इलेक्ट्रिकल कनेक्टर हो गया, ठीक है। ये फिल्टर निकालने का प्रोसेस है। तो फिल्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, 1/4 टर्न सामने आ जाना, ताकि ये पिन के सामने आ जाए। जैसे ही पिन आएगी आप पिन को निकाल के ये फिल्टर को आप खींच लोगे, ये फिल्टर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है कि जब भी ये करना है तो आपने ग्लव्स डाल के रखने हैं, ठीक है। डिसअसेंबल फिल्टर मस्ट बी स्क्रैप्ड। तो आपका जो फिल्टर आपने निकाला है इसको हमने स्क्रैप करना है, ठीक है। ये डेल्फी का डोजर है, ठीक है, जहां से मेरा एडब्ल्यू स्प्रे होगा, एडब्ल्यू का डोजर है, ठीक है। डोजिंग मॉड्यूल हो गया, ये कूलेंट लाइन हो गई। अब ये रीजनरेशन आ गया। आपका जो रीजनरेशन है ये दो तरह का, एक ऑटोमेटिक रीजनरेशन और एक पार्क रीजनरेशन है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रीजनरेशन वो रीजनरेशन है जो मेरी चलती गाड़ी में हो रहा है, मतलब मैंने कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली इश्यू अपने आप से जला रहा हूँ। तो डीपीएफ के अंदर मैं पर्टिकुलर मैटर को जला रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये अगर जैसे ये पर्टिकुलर मैटर खत्म होगा, मेरा फिल्टर भी क्लीन हो जाएगा और फिल्टर का स्प्रे भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फिल्टर मेरा कितने परसेंट चौक है वो भी ये बता रहा है मेरा डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, ठीक है। डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर बता रहा है, ठीक है, कितना परसेंट मेरा ये चौक हो गया, ठीक है। यहां से T4 सेंसर ने टेम्परेचर डिटेक्ट किया, यहाँ से आपका DOC में गया, DOC में HC बर्न हुआ, T5 पे आया, ठीक है। T5 में उसके बाद यहाँ से जो गैसेस गई हैं वो मेरी गई DPF में। तो DPF में यहाँ पे आप देखोगे जो पाइप्स हैं ये मेरा प्रेशर कितना प्रेशर आ रहा है, यहाँ से बात कर रहे हुआ है, ठीक है। इस तरह से वो काम कर रहा है। तो DPF रीजनरेशन, ठीक है, ऑटोमेटिक रीजनरेशन की एक वीडियो है। Regeneration. The DPF The DPF, as you know, helps in trapping the particulate matter in the microscopic channels within the DPF. As soot gathers in the system, it begins to restrict the filter and the downstream pressure drastically reduces. So, periodically you need to clean the soot. This process is known as regeneration. The DPF performs the regeneration automatically when the engine maintains an optimum temperature. This temperature is achieved when the vehicle is at constant speed for a fixed duration. During this, the ECU flashes regen light on the dashboard to alert the driver that the regeneration is in progress. EMS controls the temperature build-up mainly through post-injecting exhaust throttle valve. In circumstances such as the vehicle is subject to frequent stopovers due to heavy traffic, or short distance trips, or continuous driving at low engine load or continuous running at idling speed, then regeneration is not initiated automatically. This can lead to increase in the soot buildup in short time as the automatic soot burning due to optimum rise in temperature does not occur. In these cases, it may be necessary to start regeneration manually.
reaches 80%, the driver is notified by amber color on instrument cluster. जब 80%